ओके, नाउ गाइज अंडरस्टैंड, ये रैली बेस ड्रॉप बना, इट मींस इंस्टीट्यूशन यहां पे सेल कर रहा है। कहां पे सेल कर रहा है गाइज? ये जो बेस कैंडल्स है ना, इसके आसपास कहीं सेल कर रहा है। ओके, आपको कैसे पता चला सर? मैं आपको लॉजिक्स बता रहा हूं, अभी 2 लॉजिक्स बताऊंगा। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाले हैं गाइज ये 2 लॉजिक्स। और ये 2 लॉजिक्स हम एक काम करते हैं, हम प्रैक्टिकली चार्ट्स पे देखते हैं, ठीक है? अब प्रैक्टिकली चार्ट्स पे सपोज सिप्ला में 2 जोन्स हैं, मैं उसी पे आपको बता रहा हूं क्योंकि वो ब्यूटीफुल जोन्स हैं। मतलब उस जोन्स में सारे लॉजिक्स, हाँ यही वाला है। ओके, इस जोन पे सारे लॉजिक्स कवर हो जाएंगे आइडियली, इसीलिए मैं आपको ये वाला जोन बता रहा हूं। नाउ गाइज अंडरस्टैंड, इस चीज के पीछे पहले लॉजिक देखते हैं। सो लेट्स से मैंने इसको बार रिप्ले में कन्वर्ट किया हुआ है, मतलब यहां के बाद वाला प्राइस एक्शन को हाइड किया हुआ है। ओके, अगर आप यहां पे देखोगे गाइज तो क्लियरली हमको दिख रहा है रैली बेस ड्रॉप, ठीक है? यहां पे ये 2 बड़े रैली कैंडल्स हैं, ओके, इसके बाद ये 2 बेस कैंडल्स हैं, राइट? इसके बाद ये 3 ड्रॉप कैंडल्स हैं, ठीक है? सो इट इज रैली बेस ड्रॉप। ओके, नाउ गाइस अंडरस्टैंड, सबसे पहले प्राइस पे रैली कैंडल्स हैं, ये जो बड़े 2 ग्रीन कैंडल्स हैं। ये 2 ग्रीन कैंडल्स का लॉजिक क्या है? ये 2 ग्रीन कैंडल्स हैं, मींस प्राइस ने यहां से स्टार्ट किया है और यहां पे फिनिश किया है। इट मींस 2 ही कैंडल्स में प्राइस ने इतना ज्यादा ट्रेवल कर लिया। ओके, अब 2 ही कैंडल्स में अगर प्राइस ने इतना ज्यादा ट्रेवल कर लिया, इट मींस जब ये कैंडल्स बन रहे थे, तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग हो रहा था, राइट? तो जब ये कैंडल्स बन रहे थे तब देयर मस्ट बी मोर नंबर ऑफ बाइंग ऑर्डर्स एज कंपेयर टू नंबर ऑफ सेलिंग ऑर्डर्स। बाय ऑर्डर बहुत ज्यादा रहे होंगे, सेल ऑर्डर इतने ज्यादा नहीं रहे होंगे, जिसकी वजह से बायर्स को सैक्रिफाइस करके महंगा खरीदने में मजबूर होना पड़ा होगा, और जिसकी वजह से प्राइस ने बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाए। इट मींस व्हाट? बड़े ग्रीन कैंडल्स हैं मतलब बाइंग ऑर्डर ज्यादा रहे होंगे, बाइंग ऑर्डर ज्यादा थे, इसकी वजह से बड़े ग्रीन कैंडल्स बने। ओके, सो सबसे पहले रैली कैंडल्स मींस व्हाट? इट मींस पहले चार्ट पे इम्बैलेंस दिखना चाहिए। क्यों दिखना चाहिए गाइस? लॉजिक 2 में समझेगा। ओके, इम्बैलेंस दिखना चाहिए मतलब बड़े कैंडल्स दिखने चाहिए, फिर वो ग्रीन हो या रेड हो। ओके, हम रैली बेस्ड ड्रॉप देख रहे हैं तो यहां पे ग्रीन है। ओके, सो पहले बड़े ग्रीन कलर के कैंडल्स हैं, मतलब नंबर ऑफ बाइंग ऑर्डर्स एंड नंबर ऑफ सेलिंग ऑर्डर्स के बीच में इम्बैलेंस है। ओके, इसके बाद चार्ट्स में बैलेंस दिखना चाहिए। बैलेंस दिखना चाहिए मींस व्हाट? प्राइस एक छोटी सी रेंज में फंस गई। ओके, प्राइस एक छोटी सी रेंज में फंस गई मींस ना बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर जा रही है ना बहुत ज्यादा नीचे आ रही है, राइट? इट मींस व्हाट? कि जब यहां पे ट्रेडिंग हो रहा था तब देयर मस्ट बी ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ बाइंग ऑर्डर्स एंड इक्वल नंबर ऑफ सेलिंग ऑर्डर्स, ऑलमोस्ट, राइट? तो बाय ऑर्डर आ रहा है, सेल ऑर्डर भी आ रहा है, सेल ऑर्डर आ रहा है, बाय ऑर्डर भी आ रहा है, वहीं पे बैठ के ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ऑलमोस्ट चार्ट्स पे बैलेंस दिख रहा है बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स। ओके, बैलेंस दिख रहा है गाइस, ध्यान से सुनना, यहां पे बाय ऑर्डर आ रहे हैं और सामने सेल ऑर्डर भी आ रहे हैं। ओके, तो क्या हो रहा है? बाय ऑर्डर आया, सेल ऑर्डर आया, आपस में ट्रांजैक्शन हो गए, जीरो हो गए। सेल ऑर्डर आया, बाय ऑर्डर आया, आपस में ट्रांजैक्शन हो गए, जीरो हो गए। अब जब चुपचाप बैठ के ट्रेडिंग हो रही थी तब अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्राइस ने इतने बड़े रेड कलर के कैंडल्स बना दिए? गाइस अंडरस्टैंड, अचानक यहां पे नंबर ऑफ बाइंग ऑर्डर्स जीरो हो गए होंगे। अब बोलो सर ऐसे कैसे नंबर ऑफ बाइंग ऑर्डर्स जीरो हो सकते हैं? गाइस ध्यान से समझना ये चीज को। ओके, यहां पे सेल ऑर्डर्स तो थे लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। ओके, तो आप बोलोगे कि सर बैलेंस कैसे हुआ? ध्यान से सुनना गाइस, मैं आपको अभी सारी चीजें बताऊंगा। ओके, यहां पे सेल ऑर्डर्स तो थे बट वो बहुत ज्यादा थे, राइट? और यहां पे बाय ऑर्डर आ रहा था
तो सामने सेल ऑर्डर पड़ा है, आपस में ट्रांजैक्शन हो गई, जीरो हो गई। कोई तो आया कि ठीक है मुझे ये प्राइस पे खरीदना है, तो सामने सेलर बैठा हुआ है, इसका बाइंग ऑर्डर इसका सेल ऑर्डर आपस में ट्रिगर हो गए, जीरो हो गया। फिर और एक जन आया कि मुझे यहां खरीदना है, उसने कहा ठीक है यहां सामने सेल ऑर्डर पड़ा है, इसका बाय ऑर्डर के सामने ट्रांजैक्शन हुआ, दोनों ऑर्डर्स जीरो हो गए, राइट। पूरी वर्ल्ड में सिप्ला जिस जिस को भी खरीदना था सब ने अपने बाय के ऑर्डर्स लेके आए। ये सारे बाय के ऑर्डर्स के सामने सेल ऑर्डर पहले से ही पड़ा हुआ था। ओके, सेल ऑर्डर पहले से ही पड़ा हुआ था, तो बाय ऑर्डर आ रहा था, आपस में ट्रांजैक्शन हो गई थी, जीरो हो गया। जितने भी लोगों को बाय करना था सबने ऑर्डर डाल दिया और सबके सामने सेल ऑर्डर पड़ा था, सामने ट्रिगर हो गए। अब किसी और को खरीदना ही नहीं है, क्योंकि जिसको भी खरीदना था सबने खरीद लिया, राइट। जिसको भी खरीदना था सबने ऑर्डर डाल दिए। अब अचानक एक पॉइंट आ गया कि सबका बाइंग होके खत्म हो गया, अब किसी को खरीदना ही नहीं है। लेकिन सेल ऑर्डर अभी भी बच गए, बाय ऑर्डर नहीं आ रहे हैं और सेल ऑर्डर पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अचानक चार्ट्स पे फिर से इम्बैलेंस हो गया। अचानक इम्बैलेंस होने की वजह से प्राइस ने बड़े रेड कलर के कैंडल्स बनाए। मैंने आपको यहां पे बताया बड़े ग्रीन कैंडल्स क्यों बने, क्योंकि इम्बैलेंस है। यहां पे भी बड़े रेड कैंडल्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहां पे बैलेंस के बाद अचानक इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे बहुत सारे सेल ऑर्डर्स हैं। इतने सारे सेल ऑर्डर्स कौन लेके आ सकता है, जिसके पास बहुत बड़ा कैपिटल हो। बहुत बड़ा कैपिटल एक ही जने के पास है, इट मींस इंस्टीट्यूशंस यहां पे सेल कर रहा है। ओके, आप बोलोगे कि सर प्राइस यहां पहुंच गई है, उसके बाद बता रहे हो कि यहां इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है, इसमें हमारा क्या फायदा, राइट। कौन सा बड़ा तीर मार लिया आपने, यहां प्राइस आ गई फिर बता रहे हो यहां इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है। गाइस अंडरस्टैंड, इसमें आपका फायदा है। कैसे, आप ध्यान से इसी चार्ट को देखो, आपको सीधा सीधा एक चीज दिख रही है कि इंस्टीट्यूशन इतने सारे सेल ऑर्डर्स लेके आया है, सेल करना चाहता है, लेकिन बाय ऑर्डर सिर्फ इतने आए हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन के इतने ही ऑर्डर्स ट्रिगर हुए हैं। मतलब ये पॉइंट पे अभी भी यहां पे सेल ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। इट मींस अभी भी इंस्टीट्यूशंस के सेल ऑर्डर्स हैं। इट मींस अगर प्राइस यहां पे आई तो ये सेल ऑर्डर्स की वजह से प्राइस यहां से फिर से फॉल होगी। ओके, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आपने एरोस मार्क किए, वहाँ कौन एरोस मार्क करेगा। गाइस लॉजिक नंबर 2 अभी समझते हैं, व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के अभी भी ऑर्डर्स पेंडिंग है। ओके, लॉजिक 1 क्या था कि यहाँ इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है। ओके, लॉजिक 2 क्या है कि यहाँ इंस्टीट्यूशन के सेल ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। लेट्स अंडरस्टैंड लॉजिक 2 नाउ। बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, ध्यान से सुनना। ओके, यहाँ पे गाइस सपोज एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ जोन बना लेता हूँ कि इंस्टीट्यूशन यहाँ सेल कर रहा है। ओके, सो जोन कैसे बनाते हैं, आइडियली मैं प्राइस रेंज यूज़ करता हूँ और फिर उसके अंदर बॉक्स के अंदर कलर भर देता हूँ रेड, राइट। तो ये आपको इस तरीके से दिख रहा है, मतलब ये इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन है। ओके, नाउ यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है, ये लॉजिक 1 में मैंने आपको बताया। अब आपको एक चीज इमेजिन करनी है। क्यों इमेजिन करनी है, क्योंकि प्रैक्टिकली रियल चीज नहीं पता चल सकती। ओके, इमेजिन करना है कि इंस्टीट्यूशन यहां पे 1 लाख शेयर्स सेल करने आया है। लेट्स से 1 लाख तो बहुत छोटा हो गया, 10 लाख शेयर सपोज सेल करने आया है। ओके, इंस्टीट्यूशन 10 लाख शेयर सेल करना चाहता है, राइट, सपोज। अब आप बोलोगे कि सर इंस्टीट्यूशन 10 लाख शेयर का ऑर्डर डालेगा, राइट। तो हमको डीप ऑर्डर एनालिसिस से समझ में आ जाएगा, मार्केट डेप्थ से, कि यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर्स हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन के सेल ऑर्डर्स होंगे, मतलब हम भी सेल कर लेंगे, राइट। हम तो को तो पहले से ही पता चल जाएगा। गाइस अंडरस्टैंड, डीप ऑर्डर एनालिसिस से कुछ भी पता नहीं चलता है। क्यों, क्योंकि डीप ऑर्डर एनालिसिस में हिडन ऑर्डर्स रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। ये हिडन ऑर्डर्स क्या होते हैं गाइस, आप सपोज सिप्ला सेल करना चाहते हो, ओके, तो आप सेल का ऑर्डर डालोगे, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि ठीक है सिप्ला सेल करना है, कितने क्वांटिटी सेल करना है, आप बोलोगे 100 शेयर सेल करना है, राइट।
तो बोलेगा कि ठीक है, क्या प्राइस पे सेल करना है, सपोज आप बोल रहे हो 990 पे सेल करना है, ठीक है, अराउंड 990 सपोज, ठीक है, तो बोलेगा कि ठीक है, डिस्क्लोज कितना करना है, आप बोलोगे डिस्क्लोज करना है 15 शेयर्स, राइट, मतलब मार्केट डेप्थ, इट मींस डीप ऑर्डर एनालिसिस में ऐसा दिखेगा कि कोई तो 15 शेयर सेल करने के लिए आया 990 पे, लेकिन एक्चुअली में आप कितना सेल कर रहे हो, 100 शेयर्स, मतलब 85 शेयर्स आपका हिडन ऑर्डर है। उसी तरीके से इंस्टीट्यूशन को भी अपने शेयर्स को हाइड करने का राइट है, राइट, क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, वो हाइड करने का सबको राइट है। ये डीमेट अकाउंट में ओपन फीचर दिया हुआ है टू हाइड योर ऑर्डर्स। ओके, सो गाइस हिडन ऑर्डर्स की वजह से डीप ऑर्डर एनालिसिस में कुछ भी पता नहीं चलता है। ओके, मतलब डीप ऑर्डर एनालिसिस तो देखना नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि सर इंस्टीट्यूशन कहां सेल, मतलब यहां पे इंस्टीट्यूशंस के अनफिल्ड ऑर्डर्स हैं। गाइस इमेजिन इंस्टीट्यूशन 10 लाख शेयर के सेल ऑर्डर्स डाल रहा है। ओके, अब 10 लाख शेयर के सेल ऑर्डर डाल रहा है, ये सेल कब होंगे, सेकेंडरी मार्केट, इनिशियली फर्स्ट चीज हम लोग ने इंडस्ट्री में ही देखा था कि ये सेल तब ही होंगे जब सामने कोई 10 लाख शेयर्स के बाय ऑर्डर्स भी लेके आएगा, राइट। अब वो एक जना लेके आए या 1000 जन मिलके लेके आए या 1 लाख जन मिलके लेके आए, राइट, टोटल 10 लाख शेयर्स के बाय ऑर्डर्स आएंगे तो ही इंस्टीट्यूशन के 10 लाख शेयर्स के सेल ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे। ओके, इंस्टीट्यूशन को भी पता है 10 लाख बाय के शेयर्स ऐसे ही तो नहीं आएंगे, टाइम लगेगा। ओके, इसीलिए इंस्टीट्यूशन चाहता है कि प्राइस यहां रुक जाए। क्यों रुक जाए, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम प्राइस रुकी होगी उतने ज्यादा बाय ऑर्डर्स आते रहेंगे, रिटेल ट्रेडर्स के बाय ऑर्डर्स आएंगे, इंस्टीट्यूशन के सेल ऑर्डर्स बैठ के ट्रिगर होते रहेंगे, राइट। सो इंस्टीट्यूशन नीड टाइम टू फिल ऑल देयर ऑर्डर्स, बट ये हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि इंस्टीट्यूशन को सिर्फ 2 बेस कैंडल्स जितना टाइम मिला है। आप बोलोगे सर कैसे 2 बेस कैंडल, वो यहां भी तो बाय कर सकते हैं। गाइस अंडरस्टैंड, यहां पे इम्बैलेंस था, यहां पे इम्बैलेंस है, जहां पे इम्बैलेंस है वहां पे इंस्टीट्यूशंस इतने ऑर्डर्स कलेक्ट नहीं कर पाता है। वो ऑर्डर्स साइलेंटली कहां पे कलेक्ट कर सकता है, जहां पे बैलेंस हो बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स। ओके, मतलब इंस्टीट्यूशन को बैलेंस सिर्फ 2 कैंडल्स जितना टाइम मिला है, इट मींस सारे 10 लाख शेयर तो फिल नहीं हुए होंगे, राइट। कम से कम 7 to 10 बेस कैंडल्स जितना टाइम लगता है इंस्टीट्यूशंस को अपने ऑर्डर्स फिल करने के लिए, राइट, मिनिमम 7 to 10 बेस कैंडल्स। ओके, बट यहां पे तो 2 ही हैं, इसीलिए मैंने कहा था अप टू 6 बेस कैंडल्स हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस के सारे ऑर्डर फिल नहीं हुए हैं। सपोज यहां पे 4 लाख शेयर फिल हो गए, राइट, मतलब 6 लाख शेयर्स का ऑर्डर अभी भी यहां पड़ा हुआ है। जब भी प्राइस यहां पे आएगी, यहां से ये 6 लाख शेयर्स की वजह से प्राइस फॉल होगी। हाउ वॉज दिस लॉजिक? वेरी इंफॉर्मेटिव, ऑसम, अमेजिंग। ओके, नाउ गाइज अंडरस्टैंड, अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, एंड दैट इज कि इंस्टीट्यूशन कभी भी रुकता नहीं है। वो कभी भी नहीं रुकेगा कि ठीक है मेरे 6 लाख शेयर यहां पड़े हैं ना, जब प्राइस आएगी तब मैं देखूंगा यहां सेल करूंगा। नो गाइस, अगर इंस्टीट्यूशन के सच में यहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं तो वो कुछ भी कर लेगा, अपनी पूरी ताकत लगा देगा, राइट, और प्राइस को अपने रेंज में, अपने जोन में लेके आएगा। कैसे? पॉजिटिविटी क्रिएट करके कि सिप्ला रॉकेट 1000 क्रॉस करने वाला है। सिप्ला आप सब ने देख के, रिटेल ट्रेडर्स ने, सब ने, दुनिया ने देख के प्राइस ऊपर लेके, और वो अपने ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहा है और फिर प्राइस नीचे। ओके, तो सिंपल फंडा है गाइस, अगर इंस्टीट्यूशन को सच में सेल करना है तो प्राइस जोन में आनी ही आनी है, और आपका काम है यहां पे सेल करने का। ओके, लेट्स सी प्राइस यहां पे आई कि नहीं। ये देखो कैसे लेके आया प्राइस। कैन यू इमेजिन दिस, राइट? एंड देन कैन यू इमेजिन दिस। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो रैली 2 बेस कैंडल ड्रॉप और एक जोन बन गए। ओके,
अब ये दूसरे वाले जोन को भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, देखते हैं यहाँ से भी रिएक्शन आया है क्या। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, प्राइस आई कि नहीं, नहीं आई, हाँ आ गई अभी प्राइस। कैन यू इमेजिन दिस, राइट, पहले ये जोन बना, ये रिएक्शन, फिर से जोन बना, ये रिएक्शन।